यहाँ जो आज एनडीएमए और अन्य सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो यहाँ आए हैं, वो सीडैक के द्वारा ग्लेशियर लेक की मॉनिटरिंग के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो वो एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट सीडैक ने डेवलप किया है और उसको यहाँ टेस्टिंग पर्पस के लिए सिसु में यहाँ पर नीचे वाली लेक में डिप्लॉय किया हुआ है। और इस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बेसिस पे जो अभी ये सिस्टम काम कर रहा है, जिसके थ्रू हम ग्लेशियर लेक की मॉनिटरिंग कर सकेंगे, इस उद्देश्य से ये सेंसर यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे ये प्रूफ ऑफ टेस्टिंग साबित हो जाने के बाद और उस पर जो संबंधित सभी जो नेशनल एजेंसीज हैं, ग्लेशियर लेक की मॉनिटरिंग जो है भारत में सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा की जाती है और ग्लेशियर लेक के लिए वार्निंग भी सीडब्ल्यूसी के तहत इशू की जाती है। तो सीडब्ल्यूसी, डीजीआरई, ऐसी अन्य जो टेक्निकल और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर एनडीएमए ने ये पहल करी है और देश के सभी ग्लेशियर लेक्स जो कैटेगरी ए में आती हैं, वहाँ पर क्रमशः इस प्रकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम सैटेलाइट बेस्ड और शायद टेरेस्ट्रियल जहाँ तक संभव हो सके वो कम्युनिकेशन के साथ ये डिप्लॉय करने का एक प्रायोजन और एक ये अभियान शुरू किया गया है। उसी के तहत आज एनडीएमए और अन्य एजेंसी सीडैक और उनकी पूरी टीम और अन्य राज्यों के भी जहाँ पर ग्लेशियर लेक्स हैं, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर हमारे साथ यहाँ ये इसको देखने के लिए आए हुए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और हर एक स्टेट का एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, दैट इज चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं जिसमें हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा रहे हैं ग्लोव के लिए, तो सेंटर और स्टेट की जो कोलैबोरेशन है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट की सारी मशीनरी आई हुई है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा एक कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट एज ए नेशन ये आपको यहाँ पे दिखने को मिला है। दूसरी बात क्या है कि जो हिमालय है एकदम अलग है और हिमालय को बोला जाता है वाटर टावर ऑफ इंडिया। सारा पानी यहाँ से मिलता है और सारा जीवन जो इंडिया के अंदर आ जाता है, जहाँ जहाँ नदी बहती है यहाँ से आती है। और ये जो नदी का जो पानी आता है ये आता है आपका ग्लेशियर से। अब आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत टाइम से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो जब लगातार टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस मेल्ट होगी। आप देख भी रहे होंगे कि चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जब बढ़ेगा तो लेक का वॉल्यूम बढ़ सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस मेल्ट होगा तो लेक का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उतनी ऊंचाई पे जब लेक का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसके फटने के चांसेस हैं। और जब फटेगा तो आप देखें कितनी ग्रेविटी है, कितने स्लोप हैं। और आपने देखे कई केसेस, धराली का केस देखा आपने, कई चीजें देखी आपने, तो वो पूरा आपको बह के लेके जाएगा। तो सोल्यूशंस क्या हैं भाई? ग्लोबल वार्मिंग तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है हम उनको लगा सकते हैं ताकि जो हमारी पब्लिक है उनको मालूम पड़ जाए कि ग्लेशियर लेक फटने वाली है और आप तैयार हो जाएं, हम अपनी जगह खाली कर लें। तो इस दिशा में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो 10 पॉइंट एजेंडा पॉइंट है उसमें से एक सिस्टम ये भी है कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएं। तो उसको लगाने के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट होते हैं। आपने देखा जैसे सीडैक है और दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं वो हैं। हिमालयन जियोलॉजी के लिए आपका वाडिया इंस्टीट्यूट है। लोकल के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि एसडीएमए और डीडीएमए है। तो ये हमारा जो प्रयास है कंटिन्यूस रहेगा। जो 10 पॉइंट एजेंडा आइटम्स हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, उस पर हम लोग कार्यरत हैं। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में होपफुली इंडिया भी विकसित भारत की तरह जो 2047 में बनेंगे, हम भी अपनी छाप छोड़ पाएंगे वर्ल्ड के अंदर। General CDAC, and today we have with us the complete team from Himachal states, the SDMA from all states of Himachal Pradesh, and CDAC team from Trivandrum and Pune. We have designed and developed this first prototype of vision system and automatic weather station, and it has been deployed for the last 3 months, successfully running and giving us data.
This is done in the particular lake, Glacier Lake, which was frozen when we started this installation, and it has sent us a lot of information. The purpose here is to give advance warning so that people can take measures to evacuate people from the villages down below and save lives of the people here. This system was designed and developed by CDAC, and the intention is to make it completely indigenous. Today we still import some of the sensors, but going forward we would like to indigenous. We also have from the Ministry of Electronics and IT, we also have another organization called CMET, who is making indigenous sensors. So the next version will carry those sensors along with the control systems that CDAC has developed. So we have two systems here. One is the automatic weather system and another one is the vision system. Both talk to the buoy system on the lake through a LoRa network and establish communication and gather data, and it attempts to move the data long haul to our central servers either through satellite or through any other 5G network whenever it is available. So this is the development so far. But we also have other system of giving predictions. We also have HPC systems in Pune and Bangalore, where we can run models on top of it, collect data continuously and run models on top of it and give advisories, predict certain things. So basically we are trying to collaborate with lot of sensor information, trying to find out what are the anomalies. I mean, as individually they may be showing different kind of data and they may give a wrong or false positives, but all sensors put together and with the algorithms we will be able to predict much more better way so that we can save lives down below. And today we have done this one system, but we need more than 150 lakes across the country which need such a kind of system. CDAC is looking for partners who can manufacture and then deploy this and also maintain this in such remote locations. It's really tough, but we all, as Indians, we all need this such kind of system. Given the geopolitical situation the world across, technology denial is everyday routine. So this is one thing that we want to make sure that we are not being arm twisted. Our people's lives are not put at stake by anybody, any state players. So CDAC along with the NDMA and other SDMAs in the country will work towards this particular objective. And I'm glad that a lot of response and people have shown serious interest in this kind of system. We have seen so many SDMAs, Secretary of the States have come here in person to look at what is happening. आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।